तो यीशु ने क्या कहा कि अगर हम पाप करते हैं तो वो पाप का जो भी शक्ति है, पाप की जो भी शक्ति है वो यीशु के थ्रू ही आएगी। वो ये बात को समझना होगा। जब देखो, पाप करवाता कौन है? शैतान। ठीक अच्छा। है ना? शैतान की शक्तियां पाप करवाती हैं। और हम जब शैतान और शैतान की शक्तियों में, अंधकार की शक्तियों के अधीन होते हैं, वो हमको मजबूर करके हमको पाप का गुलाम बना लेता है। तो आम लोग जो जो यीशु को नहीं जानते या जिनको पास यीशु नहीं है, वो ना चाहे पाप करते हैं, करना नहीं चाहते पर कर बैठते हैं। तो पाप क्या चीज है? आज विश्वासी के जीवन में पाप करना या ना करना ये हमारी अपनी ताकत होती है, हमारे वश में होता है। ये हमें तय करना है कि हमें झूठ बोलना है कि नहीं बोलना, हमें गंदी बातें करनी है कि नहीं करनी, हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है कि नहीं करना। देखिए, हमें शैतान का सामना करना है कि नहीं करना, ये मर्जी हमारी होती है। चॉइस प्रभु ने हमारे ऊपर डाल रखी है। पर लेकिन यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारे पापों को मैं हर लेता हूं। अब मर्जी मेरी है कि मुझे पाप करना है कि नहीं करना है। क्योंकि पाप को नहीं करने का सारा दंड या उसका जो शक्ति है, यीशु अपने ऊपर ले लेता है। इनकार करना वो हमारी मर्जी है। हम इनकार करें, यीशु को नहीं विश्वास करें, वो मर्जी हमारी है। ठीक है ना? ऐसे ये बात को समझना होगा। पहला पत्रस 1 का 18-19 में क्या लिखा है? पहला पत्रस 1 18-19। नहीं तू पढ़ो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हमारा उद्धार कैसे होता है? यीशु के बहुमूल्य लहू के बहुमूल्य द्वारा। लहू के द्वारा। जी, मेमने के लहू के बहुमूल्य के द्वारा। द्वारा। बहुमूल्य मेमने के लहू के द्वारा। यीशु लहू के के द्वारा। लहू के द्वारा। देखिए, मैं भी बात कर रहा था, क्या हम कह रहे थे कि पाप करना या नहीं करना, हमारे हम कब पाप करते हैं? जब हम भूल जाते हैं अच्छा। या हम याद नहीं कर रखते कि यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया। हम उसका दावा नहीं करते, हम उसको क्लेम नहीं करते। हम कहीं ना कहीं अनजाने में इस अपनी शक्ति, हमारी शक्ति क्या है? यीशु का लहू। यस। यही यही शक्ति है हमारी। यस। जैसे ही पाप की शक्ति, पाप का कुछ भी हमें सिग्नल मिलता है, हमारे माइंड में सोचने में भी आता है, देखने में भी आता है, सुनने में आता है, जुबान पर आता है, कहीं दिल में आता है, कहीं भी एक ही मंत्र प्रभु ने दे दिया, मेरा लहू, यीशु का लहू। यीशु का लहू मुझे आजाद करता है, शुद्ध करता है। और ये सब विश्वासियों का, ये सब की गवाहियां हैं। ये जितने भी विश्वासी हैं उनके जीवन परिवर्तित हो गए। आपका सोचने का अगर आपके दिमाग में, कई लोगों का होता है कि गंदी बात सोचते ही रहते हैं, उनको गंदा, बुराई को उनके दिमाग से निकल ही नहीं सकती। एक ही तरीका है, जैसे ही गंदी बात आए, पाप हमारे माइंड में आता है, हमारे जीवन में आता है, यीशु के लहू का वास्ता। बोलो, यीशु का लहू मुझे यस। मेरे पापों से शुद्ध करता है। सेकंड है ना? Corinthians 10 का 5 के।
हाँ, यीशु के या चरणों में लेकर आना है। ये हाँ, वेरी गुड, यस। तो अब यहाँ पर पहला पतरस 8 का 1 का 18 19 में क्या लिखता है कि वह जो यीशु पर विश्वास करते छुड़ाए गए उनका छुटकारा कैसे हुआ? सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू के द्वारा। हमारा छुटकारा कैसे हुआ? लहू यीशु के लहू के के द्वारा, लहू के द्वारा। बहुमूल्य लहू के द्वारा। लहू के द्वारा। कहीं ना कहीं अपने दिल में हमें लिख लेना चाहिए कि यीशु के लहू के द्वारा हमारा पापों से छुटकारा हुआ। यस। पद 19 में कौन सा रूपक यीशु का वर्णन दिखाई देता है? पद 19 में क्या लिखा है? नहीं तू पढ़ो। पर 19। निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्या है? मेमना। निर्दोष। यीशु निष्कलंक मसीह मेमना, निर्दोष और निष्कलंक मेमना। या तो यीशु क्या है? यीशु निष्कलंक। निष्कलंक, मेरा स्पेलिंग मत देखना, निष्कलंक मेमना है। मेमना क्या है? जैसे पुराने नियम के अंदर जब भी बलिदान चढ़ाया जाता था पापों के लिए, मेमने को बलिदान किया जाता था। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, क्योंकि वो पुराने नियम का वो विधान है, वो व्यवस्था है। उस व्यवस्था को पूरा किया उसने कि हमारे पापों के लिए, जगत के पापों के लिए उसने अपने आप को, अपना लहू, अपने आप को बलिदान किया। सर इसीलिए उसे यहोवा हीरे भी कहते हैं, मुहैया करने वाला। हाँ, ओके। अब्राहम के बेटे के लिए जब वो बलिदान के लिए जा रहा था, अपने बेटे की कुर्बानी के लिए, तो वहां हम्म, भी एक मेमना था जो हम्म। परमेश्वर की ओर से मुहैया किया गया था। पुरानी व्यवस्था है ना, यस, पुराने नियम की। यस। अभी भी देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग, खास तौर से जो अब्राहमिक जो विश्वास में हैं, चाहे यहूदी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हमारा आधार यही है कि बिना लहू बहाए हमारे पापों की क्षमा नहीं है। हालांकि दूसरे ग्रंथों में कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या है, पर हर एक का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। पर लेकिन जो यहूदी ग्रंथ हैं, वो और या मुस्लिम ग्रंथ हैं या ईसाई ग्रंथ हैं हमारे, यहाँ पर तो बिना लहू बहाए तो छुटकारा है ही नहीं। और यीशु यस। मसीह, यीशु को इसलिए मसीहा कहा जाता है। यीशु मसीह क्यों है? यीशु मसीहा है क्यों? वो लहू बहाता है, अपना बलिदान देता है। ये वो ये यीशु वही मेमना है। इब्रानियों 4:15 में यीशु का वर्णन कैसे किया गया? इब्रानियों 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन ये सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो यीशु, पहली बात, वो कौन है? यीशु हमारा क्या है आज? महायाजक। महायाजक। मसीह कहाँ क्या है? महायाजक। यस। अब वो जब हम निर्बल होते हैं तो वो हमारी निर्बलताओं में क्या करता है? वो हमारे साथ ही होता है। यस। देखो, इस बात को समझना होगा कि जब हम किसी कमजोरी तक, जरूरी नहीं कि कोई गंदा काम कर रहे हैं तो हम तभी अ, वो यीशु दुखी होता है। जब हम कमजोर होते हैं, निर्बल बीमार, होते, निर्बल होते तभी बलवंत कर। निर्बल होते हैं, यीशु हमारे साथ। याद है जब जब पौलुस यहूदियों को या विश्वासी मसीहियों को मार रहा था, तो प्रेरितों के 9वें अध्याय के अंदर या 23 अध्याय में भी शायद, उसका सामना यीशु के साथ होता है।
उसने, यीशु ने क्या कहा? हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, मुझे तू क्यों सताता है। सताता है। हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता तू मुझे क्यों सताता है? इसका मतलब यीशु मसीह हमारी सारी कमजोरी, जब भी हमारे ऊपर कोई कमजोरी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, सताव आता है, समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, कमजोरियां आती हैं, यीशु हमारे साथ दुखी होता है, वो हमारे साथ होता है। तो ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई समस्या या कोई परेशानी, सताव हमारी जिंदगी में आ रहा है, तो यीशु ने हमको छोड़ दिया नहीं। वो महायाजक हमारी सारी समस्याओं में हमारे साथ होता है। वो अपनी समस्या समझता है उसको। है। यस। बल्कि लिखा है, वर्ण वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, परंतु वो निष्पाप निकला। यस। तो क्या लिखना चाहोगे आप इसके अंदर? इब्रानियों में यीशु क्या है वो? यीशु निष्पाप महायाजक है। यीशु महायाजक हमारा महायाजक है। हमारा क्या है वो? महायाजक। हमारा महा जो हमारी निर्बलताओं को हमारा महायाजक क्या होता है? जो पुराने नियम के अंदर महायाजक क्या करता था? भेंट चढ़ाता था, बलिदान लेके जाता था। बलिदान ओके। महायाजक जैसे पुराने नियम में पढ़ते हैं, महायाजक मेमने का बलिदान करना, या प्रीस्टहुड, प्रीस्ट जैसे प्रीस्ट का काम होता है, प्रीस्टहुड उसका काम है। वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है, हमारे लिए याचनाएं करता है परमेश्वर के सामने, एक मध्यस्थता का काम करता है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे मध्यस्थता करता है। जैसे मध्यस्थता का एम्बेसडर मध्यस्थता का करता जो काम होता है वही है। महायाजक का। हाँ, मध्यस्थता एम्बेसडर का जो काम होता है ना, वही महायाजक का काम होता है। इसी कर, इसी अध्याय में सर, इसी अध्याय में 5 की पहली आयत पढ़े तो वहां पर महायाजक का कार्य पता चल जाता है। बिल्कुल, वो महायाजक है। या महायाजक मतलब हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करता है, महायाजक की तरह। आगे चले, इसको संक्षेप में पढ़ेंगे। पढ़िए जरा, नहीं तो। आइए संक्षेप में देखें। परिभाषा अनुसार पाप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना है। मृत्यु शारीरिक और आत्मिक इस संसार में पाप के परिणाम स्वरूप आई, और प्रत्येक जिसने जन्म लिया उसके लिए निश्चित है। बाइबल ये भी कहती है कि सबने पाप किया है और कोई भी धर्मी नहीं। इसलिए पाप और मृत्यु के इस गहरे गड्ढे से निकलने के लिए हमें सहायता की जरूरत है। ऐसा कोई जो गड्ढे से बाहर है, वही सहायता कर सकता है। इस व्यक्ति को बिना पाप के होना चाहिए। यीशु जो परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, उसने पाप रहित जीवन बिताया। वह हम सबसे भिन्न था। बाइबल बताती है कि उसने कोई पाप नहीं किया और उसके मुंह से कभी छल की कोई बात नहीं निकली। रोमी राज्यपाल पिलातुस ने जब यीशु की जांच की तो कहा कि उसने यीशु में कोई दोष नहीं पाया। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, और कोई भी बिना उसके द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। हमारा छुटकारा दाम देकर खरीदना यीशु की बहुमूल्य लहू से हुआ है। हम इस विषय को आगे भी अपने अध्ययन में देखेंगे। यीशु ने पाप रहित जीवन बिताया, इसलिए वो पापी को पाप के गड्ढे से निकालने में सामर्थी है। ठीक है, तो यीशु का असली मकसद क्या था? कि हमें पापों से छुटकारा देना। जैसे ये तस्वीर दिखा रही है कि यीशु, जैसे हम लोग कहीं ना कहीं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तब आप, हाँ, देखो हम लोग गड्ढे में कहीं फंसे हुए हैं और यीशु गड्ढे से बाहर है। गड्ढा क्या दिखाई दे रहा है? ये
कहीं ना कहीं सारी संसार पाप में, गड्ढे में पड़ा हुआ, और यीशु हमको गड्ढे से बाहर निकालता है। तो ये दर्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस गड्ढे से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें यीशु का हाथ पकड़ना होगा। यीशु हमारे हाथ को पकड़ने के लिए तैयार है। ठीक है ना? चलिए आगे चले। यीशु की शिक्षाएं, इसके बारे में थोड़ा सा भी हम देखेंगे। पढ़िए जरा यीशु की शिक्षाएं। यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई का आरंभ 30 वर्ष की आयु में किया। 3.5 साल वह अपने शिष्यों के साथ था और उन्हें जीवन के विषय में सब बातों की शिक्षाएं देता रहा। जिन्होंने उसे सुना, उन्होंने उसके अनुग्रह से भरे वचनों को सुनकर अचंभा किया। वह बुद्धि से भरपूर था और उसने शिक्षा वैसे नहीं दी जैसे उस समय के धार्मिक अगुवे देते थे, बल्कि ईश्वरीय अधिकार के साथ दी। 2000 वर्षों से यीशु की शिक्षाओं ने बड़े बड़े अगुओं और दार्शनिकों को प्रभावित किया। बहुतों ने उसकी सादगी को और उस शिक्षाओं के कभी न समाप्त होने वाली उपयुक्तता को सराहा। परमेश्वर, स्वर्ग, नरक, आने वाले न्याय के बारे में उसकी शिक्षाएं सदा अधिकारपूर्ण थी। इस अध्याय में हम उसकी कुछ शिक्षाओं को देखेंगे और उसके अनुग्रह से भरे वचनों का अनुभव करेंगे। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। खोजे। अगला परिच्छेद प्रार्थना पर यीशु की शिक्षा से है और इसे प्रभु की प्रार्थना के रूप में भी जाना जाता है। आइए हम मत्ती 9-15 को पढ़े। और मत्ती 6:9 से 15। और पिता परमेश्वर को दर्शाने वाले पिता के ट्रायंगल के हर संदर्भ पर और उसके सब सर्वनामों पर त्रिकोण का निशान लगाए। क्षमा कर, क्षमा किया शब्दों के चारों ओर बक्सा बनाए। ठीक है, ये निशान लगा। मत्ती 6:9। आस्ता 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 भी इसको पढ़ेंगे जरा। निशान लगा रखे हैं वैसे, फिर भी देखिए। अतः पढ़िए। मत्ती 6:9 से 15। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। निशान लगवाना है क्या? हाँ, लगाए हुए निशान लगाए हुए हैं। तो मैं बस इसके ऊपर ऐसे निशान लगा रखे हैं। तो, पिता तू जो है, ये स्वर्ग में है। तू जो है ये भी वही कह सकते हैं, पर लेकिन बार बार लगाना चाहते तो लगाओ, कोई बात नहीं। तू जो वो भी है। तेरा नाम, तेरा कौन है? ये भी तो पिता की बात हो रही है। तेरा नाम ऐसे तो आप कई बार मैंने मिस किया होगा, कोई बात नहीं, आप लगा सकते हो। तेरा नाम पवित्र महा। आगे पढ़िए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो क्षमा के ऊपर देख लिया ना, बक्से जैसा निशान लगाना है। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इसको भी पढ़ दो। अतिरिक्त जानकारी अपराध से यहाँ तात्पर्य ऋण से है। बाइबल बताती है कि हम सब परमेश्वर के अपराधी हैं, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है।
हमें परमेश्वर को अपने पापों का ऋण चुकाना है। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो पवित्र परमेश्वर से अनंत अलगाव है। परमेश्वर की सच्चाइयों से इनकार करना और उसकी व्यवस्था का उल्लंघन करना भी अपराध है। हम सब ने यह किया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी भी धर्म या जाति से हो। हम स्वभाव स्वभाव से ही से परमेश्वर की सच्चाई और धार्मिकता का इनकार करते हुए इस संसार में आते हैं। ठीक है, ये एक अब सवाल यहाँ पर आएंगे, सवाल जवाब विचार करेंगे कि इस प्रार्थना में यीशु परमेश्वर को किस प्रकार संबोधित करता। पहला सवाल, इस प्रार्थना में यीशु परमेश्वर को किस प्रकार संबोधित करता है? इन कैसे? पदों से आप परमेश्वर के बारे में किन अन्य सच्चाइयों को सीखते हैं? क्या बोलिए, बोलते जवाब देते जाइए साथ साथ। पिता बोलकर हमारे संबोधित, पिता है, ये हमारे पिता। ओके, पिता बोलकर संबोधित करता ये हमारे ये क्या, पिता, ये मेरे पिता ऐसे बोला? है। सबका हमारे पिता, पिता। हमारे पिता। ये यीशु का हमारे पिता वो ये हमारा पिता है। अपने आपका साथ पिता। हमें जोड़ते हैं। हाँ, जो मेरा पिता वो तुम्हारा पिता करने के लिए उन्होंने कहा ऐसे दुआ करो, ऐ हाँ, हमारे पिता। ये हमारे कभी भी नहीं बोलता ए मेरे पिता, ये हमारे पिता। इससे क्या समझ में आता है हमारे को? देखो, ऑब्जर्वेशन में ये इसको बोलते हैं ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन करो, इंटरप्रिटेशन करो, मतलब निकालो, व्याख्या निकालो, अप्लाई करो। ये हमारे पिता। हम जब मैं बोलता हे हमारे पिता, मतलब मेरे बगल वाले का भी पिता, मेरे सामने वाले का भी पिता, मेरे दुश्मन का भी पिता, सबका पिता वो एक है। हमारे आगे। तो थोड़ा सोच के, क्योंकि जब हम जैसे ही हम बोल देते हैं हे हमारे पिता, तो कुछ बातें हमें सोचने के लिए वो मजबूर करता है। और क्या बोलता है? और क्या बोलता है? वो जो स्वर्ग में है, वैसे ही यीशु हमारा पिता है। जैसे यीशु का पिता है, हम्म, वैसे ही यीशु हमारा पिता है। हाँ वो ठीक है, पर लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ये हम ये यीशु ने कई बार कहा मेरा पिता तुम्हारा पिता। यस। मैं अपने पिता तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ। जब यीशु जी उठा तो कई बार वो हाँ, यीशु बिल्कुल हमारा पिता भी है, वो बिल्कुल ठीक बात है। पर लेकिन यहाँ पर यीशु इस बात को क्लियर करता है कि मेरा पिता तुम्हारा पिता, हम सबका पिता। यीशु इस बात को क्लैरिफाई कर रहा था। जब यीशु जी उठा था, याद है मरियम को क्या बोला था? मैं तुम्हारे पिता और मेरे पिता उसके पास जा रहा हूँ। मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास जाओ। या और क्या, और क्या समझ में आता है यीशु किस, और क्या बोल रहा था? पवित्र, यीशु स्वर्ग में पवित्र है, पवित्र माना जाए, पवित्र तेरा माना नाम जाए, पवित्र माना जाए। तेरा नाम स्वर्ग में है, तेरा नाम हाँ, तो पवित्र पहला है। सवाल किन किन बात, देखो सवाल ये है कौन कौन सी सच्चाइयां हैं जो हम सीखते हैं। हमारे पिता पिता है बोला जो स्वर्ग पहले में बात है, तो स्वर्ग में है, पवित्र है, जो पवित्र है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्वर्ग में है, उसका नाम पवित्र है, नाम राज्य पवित्र है तेरा। और क्या सीखा हमने? उसका राज्य है, उसका हाँ राज्य, स्वर्ग उसका राज्य, पृथ्वी पर। उसका राज्य है। उसकी कैसा है? इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। जमीन और उसकी पृथ्वी, आसमान दोनों जगह पर, स्वर्ग और पृथ्वी पर। और वो दुआ करनी सिखा रहे हैं कि जैसे उसकी मर्जी, पिता की मर्जी स्वर्ग हाँ, में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ, उसकी इच्छा, उस इच्छा जैसे स्वर्ग में है जमीन पर भी पूरी हो। तो ये कुछ एक सच्चाइयों को अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो बहुत बार हमारी जो प्रार्थना करने का जो तरीका है ना, वो जो हम जल्दी से बोल जाते हैं ऐ हमारे बाप तुझे, वो आपका टाइम लगेगा। जैसे हम बोलते हैं ऐ हमारे बाप, थोड़ा सा उसमें विराम चाहिए,
थोड़ा सोचो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो मेरे दुश्मन का भी पिता, मेरे दोस्त का भी पिता, मेरे भाई का भी पिता, सबका पिता। उसको थोड़ा सोचने में टाइम लगाओ। वो स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा। तो जब हम बोलते थे तेरा राज्य आए, तो हम इस बात का दावा करते हैं या मानते हैं कि मेरे अंदर, मेरे जीवन के अंदर पिता का राज्य है, यीशु का राज्य है ये। ओके। अब बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगला सवाल ये है, आप पढ़िए। इस प्रार्थना में यीशु ने किन किन मुख्य बातों को लिया है? किन मुख्य कौन बातों को लिया है? मुख्य बातें? विष्णु मुख्य बातें क्या ली? राज्य, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ओके, रोटी हमें दे। पवित्रता, पवित्रता, इच्छा पूरी हो। ओके, उसकी इच्छा है, वो देख लिया हमने, चलो ठीक है, इच्छा। और तेरा राज्य आए जैसे स्वर्ग में। राज्य कर लिया हमने, पवित्रता, रोटी। इच्छा। ओ, रोज की रोटी। रोटी रोज की रोटी यानी रोज की रोटी का इंतजाम कौन करता है? परमेश्वर। परमेश्वर। हमारे रोज की रोटी का इंतजाम, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक हो। और और कोई चीज, कोई स्पेशल चीज? अपराधियों को कौन? क्षमा, क्षमा करना। अपराधियों को क्षमा किया, वो हमें क्षमा करने का हाँ, अधिकार है। हाँ, वो अगला पॉइंट है कि इन पदों से आप क्षमा के बारे में क्या सीखते हैं? जैसे हम अपने पापियों को क्षमा करते हैं, तो भी हमारे पापों को क्षमा करना। ओके। तो क्या समझ, और बताइए जरा, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करिए कि इन बातों से आप क्षमा के बारे में क्या सीखते हैं। पापों को क्षमा करोगे तो पिता भी हमारे पापों को। हम्म, हमें पिता की स्वभाव को स्मरण रखना है कि जैसे पिता जो है यीशु के पापों को क्षमा करता है, हमारे पापों को भी यीशु क्षमा करेगा। अगर हम किसी के पापों को क्षमा नहीं करते, तो क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा? नहीं। नहीं। हम्म, नहीं। हम्म, अगर मेरे माइंड के अंदर, मेरे सोच के अंदर कोई कड़वाहट, कोई जलन, ईर्ष्या, नफरत, कुछ भी अगर किसी के खिलाफ अगर रखता हूं मैं, आपको क्या लगता है कि मेरा रिश्ता यीशु के साथ, पिता के साथ सही होगा? नहीं। नहीं, ऐसे नहीं होगा सही। हम्म। वैसा मैं चाहता हूँ अपने लिए, वैसा मुझे करना भी पड़ेगा। हम्म। अगर मुझे मेरे पिता से, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ सही रिश्ता रखना है, तो मुझे भी एक दूसरे के साथ, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। ये बड़ी मुश्किल है ये, बड़ा मुश्किल है ये। आसान है क्या ये कि अपने पापी को नहीं। माफ करना, आपके इसलिए दुश्मन को माफ करना? हाँ, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, क्षमा करोगे तो प्रार्थना करो। कई बार आपने कितने विश्वासियों को ये कहते सुना, भैया इसकी तो बात छोड़ ही दो, इससे छोड़ तो मैं दो। बात करूंगा ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है कई। हम्म। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं हम्म, कि हमारा जो जीवन है परमेश्वर के साथ, रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है, और वो रिश्ता पापों की क्षमा की वजह से, यीशु का लहू जो शुद्ध करता है, उसने हमें शुद्ध किया, क्षमा किया। और अगर हम नहीं करेंगे एक दूसरे को, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? मैंने शुरू में क्या कहा था? मर्जी हमारी होती है कि मैं पाप करूं या ना करूं। हम्म, उसने तो कर दिया, उसने तो जो करना था किया। उसने पाप, उसने अपना लहू बहाया क्रूस के ऊपर, उसने कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते ये क्या करते।
और ये भी कह दिया, जिस तरह तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा करोगे, मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। माफ करूंगा। आज जिम्मेवारी किसकी है? हमारी को देती। हमारी हम्म? आज जिम्मेवारी हमारी है। हमें चल जाना है। हाँ, अगर कोई निकाल कर देखना चाहता है कि क्या ये बात, क्या क्षमा करने के लिए बहुत लोगों को संघर्ष करना पड़ता है? पहला सवाल, आपको क्या बहुत बहुत बड़ी मुश्किल से ये क्या आपको बहुत लोगों को बड़ी आपको मुश्किल होती है कि किसी को माफ करना? क्या लगता है आपको? ये बहुत डिफिकल्ट काम है। इजी तो नहीं है, लेकिन अ, यीशु में ही सब कुछ है। प्रभु यीशु ही करता है, जैसे हम पिछले अभी अध्याय में पढ़ते हुए आए ना, कि वो हमारे दुखों में सहभागी होता है। हाँ, ऐसा मैं देखो, तो देखिए अब इजी भी जब तक, हाँ हाँ बोलो, अच्छी तरह से बोलो। हाँ, कह बताओ। रही इजी भी नहीं है। जैसे प्रभु यीशु ही मदद करता है कि हम माफ करें लोगों को, ये अपने आप से तो हम नहीं कर नहीं सकते। नहीं 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 यही नहीं, निर्बलता है हमारी, यही वो निर्बलता है उसने जिसमें तो यीशु आप मसीह हमें माफ कर दिया और आपको शक्ति भी दे दी। अब माफ करना नहीं करना ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। अब ये यहाँ पर आकर ये एक्सक्यूज दे देना कि प्रभु तू चाहेगा, तू शक्ति देगा तो मैं माफ करूंगा या करूंगी, क्या ये सही है? नहीं, हमें अपने नहीं। स्वभाव को बनाना है यीशु जैसा। बल्कि इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम दूसरे को अपराधी बना के अपने आप को धर्मी एहसास कराते हैं खुद को, कि मैं धर्मी हूँ, मेरे तो सब पाप साफ हो गए, दूसरा पाप नहीं है ज्यादातर। हम अपनों को माफ करते हैं और दूसरों को माफ करने के लिए हम कंडीशनें डाल देते हैं, सोचते हैं प्रभु हम निर्बल है, हमें तू सामर्थ्य दे, जबकि वो दे चुका है ऑलरेडी। देखिए, करना हमें ही है। आज्ञाकारिता में मेहनत करनी पड़ती है, आपको कुछ काम करना पड़ेगा। हम्म। यही यही वो तो क्रूस कंडीशन है उठाना है जिससे। ना अंकल, यस। क्रूस उठाना तो यही है ना। क्रूस उठाना, यस, यही है हमारा क्रूस, कि हम अपने दुश्मन से भी प्रेम करते हैं। ये आज्ञा का पालन है। अगर कोई मसीही अपने दुश्मन से प्रेम नहीं करता, आपके मन के अंदर कड़वाहट भरी पड़ी है, आपके माइंड के अंदर कुछ नफरत की भावना ही है, फिर हम यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, तो हम उस पिता के संतान नहीं हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है कि उसे हम अपना पिता कहें। ठीक है ना? अगर वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं, तो जैसा उसने हमें माफ किया, हमें भी एक दूसरे को माफ करना है, क्षमा करना है, ये कह रहा वो। तो सवाल ये अगला है, ये इसको पढ़िए जरा नीतू। क्या क्षमा करने के लिए, क्या क्षमा करने के लिए बहुत लोगों को संघर्ष करना पड़ता है? ये क्या बात अलग आपको है। लगता है कि यह आंख के बदले आंख की शिक्षा के विरोधाभास में है? निर्गमन 21:24, मत्ती 5:38। तो आपको क्या लगता है कि जो पुराने नियम में लिखा था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, क्या ये उसका विरोधाभास है? क्या प्रभु ने अपने वचन को बदल दिया? प्रभु का स्टैंडर्ड वही है, तुम माफ करोगे मैं माफ करूंगा। क्या वो उसका प्रिंसिपल वही है कि नहीं है? दांत के यस, बदले दांत, बात आपकी। तुम क्षमा करोगे मैं क्षमा कर दूंगा। टफ है, उससे ज्यादा टफ हो गया, हम्म। उससे ज्यादा टफ हो गया। उसने तो कर दिया माफ हमारे को, बट अभी हाँ, उसने कंडीशन दे दिया, अब ये तुम्हें करना है।
प्रभु का स्टैंडर्ड बदला नहीं है, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, बिल्कुल वही है। वैसे ही तुम क्षमा करोगे, मैं क्षमा करूंगा। बस तुम सुन चुके हो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। हम्म। अभी जो यीशु कह रहा है, क्योंकि ये प्रार्थना यीशु मसीह सिखा रहे हैं, तो यहाँ यीशु मसीह इस दुआ में ये सिखा रहे हैं कि जिस तरह से मैं अपने अपराधियों को क्षमा करती हूँ, तू भी मेरे अपराधों को क्षमा, या कंडीशन रखवा दी हम्म। परमेश्वर ने हमारे से। जैसे मैं क्षमा करता हूं तू भी कर। अगर हमने, देखो, यीशु मसीह को ग्रहण करना, ये सिंपल बपतिस्मा, चर्च मेंबरशिप, या कहीं अपने आप को मसीही ईसाई कहलवाना, इससे कहीं दूर की बात है। ये धर्म परिवर्तन से कहीं बढ़कर है। जो लोग सोचते हैं कि धर्म परिवर्तन वगैरह की बात नहीं है ये आपके हृदय को इस जमीन संसार की गंदगी से निकाल कर स्वर्ग में पिता के साथ मिला देने की बात है। आपका जमीन बदल जाता है, आपकी आत्मा बदल जाती है, आपका मन बदल जाना चाहिए। ये है यीशु मसीह में बदल जाना, नया जन्म पा लेना। कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक का? ओके, एक और रीडिंग कर लेते हैं। ये परिच्छेद खोजे, पढ़िए। ये यह परिच्छेद यीशु की प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश की शिक्षाओं से लिया गया है। आइए हम मत्ती 5:1 से 12 को पढ़े और निम्नलिखित करें। धन्य के हर उल्लेख पर गोला बनाए। इन वचनों में शब्द परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग पर मुकुट का निशान लगाए। ओके। मत्ती 5:1 से 12। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तो सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल जवाब आपके लिए मनन करने का अभी आज तो खत्म कर नहीं पाएंगे। थोड़ा आप जो अभी इसको अपने प्रार्थना में, जब आप प्रार्थना में जाएंगे, आप अपना पर्सनल टाइम डिवोट करेंगे प्रभु के उपस्थिति में, एक एक आयत के ऊपर आप गौर करिए। प्रभु आपको धन्य कहता है, धन्य बनाना चाहता है। जब वो आपको धन्य कहता है तो उसका कहने का मतलब क्या है? किसको वो धन्य कहता है? आप जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना में इसके ऊपर मनन करते रहें
और हमारे साथ जुड़े रहने का कोशिश करिए। आप हो सके तो हमारे साथ जूम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, हम आपको अपना लिंक भेज देंगे। आपको और मनन करना है और कोई सवाल है, वो भी आप हमारे साथ जूम में यहाँ पर आकर मिलकर बात से इस संगति में फेलोशिप कर सकते हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। मैं चाहूंगा एक जना दुआ करेगा। कोई कौन प्रार्थना करेगा? वीना प्रार्थना करेंगी आप? हाँ जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। एक और दिन आपकी उपस्थिति में आके प्रभु वचन की गहराइयों को हमें सीखने के लिए, यीशु कौन है जानने के लिए प्रभु हमें सब भाई बहनों को सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन तमाम सुविधाओं के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया है, जिसकी वजह से प्रभु हम अपनी अपनी जगह बैठ के प्रभु वचन की गहराइयों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन तमाम अपॉर्चुनिटी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रेसेप्ट मिनिस्ट्री के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हम वचन की गहराइयों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं प्रभु। उस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु अन्य अन्य भाषाओं में वचन की गहराइयों को प्रभु हमारे भाई बहन लोग सिखाते हैं। उनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक बल ताकत देना, अनेक वरदानों से उन्हें सुशोभित करना, सारी जरूरतों को पूरा करके देना प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु भैया के लिए, दीदी के लिए, जिनको आपने बोझ दिया है वचन की गहराई को सिखाने के लिए प्रभु। उन्हें भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक बल ताकत देना प्रभु। अनेकों आत्मिक वरदानों से उन्हें भी सुशोभित करना प्रभु। हम प्रार्थना मानते हैं जितने भाई बहन लोग हम यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, सबके मनों को जानने वाले प्रभु हैं। सबके प्रार्थना विषयों पे हाथ बढ़ा के उत्तर देना प्रभु। हमने जो भी सीखा है अपने जीवन में हमें लागू करने के लिए और दूसरों को भी बताने के लिए हमें सहायता और मदद करना प्रभु। अभी तक हम सबको चलाए हैं, संभाला है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते हुए, आदर महिमा सब आपको देते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना ग्रहण करना पिता, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जो लोग ऑनलाइन हैं, यूट्यूब देखते हैं, मैं चाहूंगा प्लीज इसको फॉरवर्ड करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इससे हमारी भी हिम्मत बढ़ती है कि हम आपको और अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को पहुंचा सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।